प्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने वाले जो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदय गत अज्ञान अंधकार का सूर्य को किरणें से दूर नहीं कर सकता। सूत जी महाराज, उस अज्ञान में ध्वंस करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान ध्वस्त हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के बढ़ने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोग की असुरी वृत्ति हो गई है। हम प्राणी कलेश से क्रांत, ऐसे प्राणियों को कैसे कल्याण होगा। जो पवित्र के भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति के लिए सरलतम साधन हो, वह कृपया करके आज हमें बतलाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरु भगवान की बड़ी कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ऐसे गुरु की कृपा जिन लोगों पर हो जाती है, उनका कल्याण ही होना है। कल्याण निश्चित है। जिन पर गुरु भगवान की कृपा हो जाए, उनका कल्याण निश्चित है। संसार में किसी की चिंतामणि मिल जाए तो वस्तु चिंता करो, वही वस्तु प्रदान करो। और कल्प वृक्ष ये चमत्कार है, उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा। ऐसे चिंतामणि को कल्प वृक्ष भी समर्थ नहीं कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे। ब्रह्मा साक्षात्कार करते, ये समर्थ केवल गुरु भगवान की कृपामयी छाया में, और आपको किसी के पास प्राप्त नहीं। इसलिए सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जो बड़े योगी को दुर्लभ वैकुंठ हुए भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाए। चिंता मरे लोका सुखम सुर स्वर्ग संपदम, प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। इसलिए श्री सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करे। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम स्नेह है। अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, जो संसार का भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान होकर देता है कि जरा संभल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब किसी विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोता को सावधान होकर सुनना चाहिए, सावधान होकर देता है। सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी के भय क्रांत रखता है। इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसको जाना सुनिश्चित है। संसारित इति संसारा, उसका
सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे कि किसी को पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हम बड़ा कष्ट होता है। ये संसार भय समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट कर दिया। कालव्याल मुखग्रासा त्राण हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कालो कीर्णे भासितम कीर्णे सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही जो उसे सिखाया जाए। तो सुखदेव जी महाराज भी जगत के कल्याण के भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर ये मनमुखी फल नहीं, उन्हें भी आचार परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव ने श्रीमद्भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे गंगा के तट पर सुखदेव भगवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवता को पता चला। सुधा कुंभाग्रे त्वेवं देवस्तत्र समागमम्। सभी देवताओं अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश के सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हो। महाराज जी, अमृत कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने बुलाया। बैग हनते उठा के हनका डालते। कौन बैग? नीचे अलमारी में लगा दी थी। तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, तो महा आश्चर्य है। महाभारत के आदि पर्व में 22-23 में प्रसंग आता है कि परीक्षित राज गरुण को अपनी मां वनिता को दास्यत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी, तो वनिता में कंद्र हुई कि वनिता हार गई। शर्त रखी कंदु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासी से तुम्हें मुक्ति दिला दें। मैं दासी हूँ, माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दासी बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ तो जहाँ कहे वहाँ जाना पड़ेगा। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ, इतनी बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों का दास्यता करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दास्य से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा, मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग से अमृत ले देवराज इंद्र ने वज्र ले आना पड़ा। गरुड़ बोले, माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दे दी।
का तुम अमृत को हाथ लगा सकते। गरुड़ ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने हट्टा बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन बिल्ली नहीं आ पा रही थी, चूहा नहीं वो करे पा रहे। कैसे? चूहा नहीं खा पा रही, चूहा खाई जाए तो काम खत्म हो जाए। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच संबंध हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दे दिया, दायित्व से मांस को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्ध्यान होगा। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में भी दिया भी नहीं। इस विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए अमृत देने चले आए। इस बात का सुखदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने वाले हैं वे हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवता ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव बड़ी जोर जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो।